80 वर्षीय दयाल अब बहुत कमजोर हो चुके थे। उनके हाथ कांपते थे और नजरें धुंधली हो गई थीं। उनका बेटा राघव उन्हें रोजाना बगीचे में टहलने ले जाता था, लेकिन दयाल की बढ़ती लाचारी राघव को भीतर ही भीतर परेशान करने लगी थी। उम्र के इस पड़ाव पर दयाल का शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। खाने की मेज पर दयाल के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती थीं। कांपते हाथों के कारण अक्सर दाल के छींटे मेजपोश पर गिर जाते या कांच का गिलास हाथ से छूटकर टूट जाता। राघव की पत्नी नित्या मेज की गंदगी देखकर अपना आपा खो देती थी। उसे लगता था कि दयाल जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं। एक शाम कांच के एक और कीमती बर्तन के टूटने के बाद राघव और नित्या ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अब से दयाल परिवार के साथ मेज पर खाना नहीं खाएंगे। राघव बाजार से एक सस्ता लकड़ी का कटोरा ले आया। नित्या ने कहा, अब पिताजी कोने में बैठकर इसी कटोरे में खाना खाएंगे, ताकि न कुछ टूटे और न ही गंदगी हो। अब दयाल अकेले कमरे के एक कोने में एक छोटी मेज पर बैठते थे। उनके कांपते हाथों में वो लकड़ी का कटोरा होता जिसमें से वे चुपचाप खाना खाते। उनकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वे कुछ कहते नहीं थे। उनका 4 साल का पोता कवि दूर बैठा ये सब बड़े ध्यान से देखता रहता था। कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर राघव और नित्या ने देखा कि नन्हा कवि फर्श पर बैठकर लकड़ी के कुछ टुकड़ों और एक छोटे चाकू के साथ कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो इतना तल्लीन था कि उसे अपने माता पिता के आने का पता भी नहीं चला। उसके छोटे हाथ मेहनत से लकड़ी को तराश रहे थे। राघव अपने बेटे के पास गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। उसने देखा कि कवि लकड़ी को बीच से खोखला करने की कोशिश कर रहा है। राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे प्यारे बेटे, तुम इतनी मेहनत से क्या बना रहे हो? क्या ये कोई खिलौना है? नित्या भी वहीं आ गई और बच्चे के हाथ में लकड़ी का वो टेढ़ा मेढ़ा आकार देखकर चकित रह गई। उसने कवि का हाथ पकड़ते हुए पूछा, बेटा हमें भी तो बताओ कि ये क्या चीज़ बन रही है? तुम इतनी देर से इसमें क्यों लगे हुए हो? कवि ने मासूमियत भरी आवाज में जवाब दिया, पिताजी, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी के कटोरे बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप दोनों दादाजी की तरह बूढ़े हो जाओगे, तब मैं आपको इन्हीं कटोरों में खाना दूंगा। बच्चे की बात सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव और नित्या एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे शब्दहीन थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने बेटे को क्या सिखा रहे थे। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि सम्मान खरीदा नहीं जाता, बल्कि अपने आचरण से कमाया जाता है। वे दोनों अपनी गलती पर शर्मिंदा थे। राघव तुरंत कमरे के कोने में गया और अपने पिता का हाथ थाम लिया। उसने दयाल से माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ मुख्य भोजन मेज पर ले आया। उस दिन के बाद दयाल ने फिर कभी अकेले खाना नहीं खाया। परिवार ने समझ लिया था कि बुजुर्गों का सम्मान ही घर की असली नींव है।